चैप्टर 8 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 6 भरत एकांकी, जिसके लेखक है कवि श्री राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे हमारे कवि राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इतनी सारी भाषाएं जानने वाले वो अच्छे कवि हैं। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के जो अच्छा कवि थे कालिदास, उसके अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार मतलब इनाम दिया गया था। तो कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। तो हमारा जो ये पाठ है, प्रस्तुत पाठ, उसी नाटक का एक अंश है। अंश का मतलब एक छोटा सा भाग है। तो इसमें होता है, क्या होता है कि कौन सा नाटक में क्या है, तो ऋषि लेम्य के आश्रम में शकुंतला का, राजा शकुंतला का पुत्र भरत एक शावक सिंह का बच्चा शावक के साथ खेल रहा है। तो आश्रम में रहने वाली जो दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। क्या कर रही है? प्रयत्न। तो राजा दुष्यंत है वो छुपे वेश में आकर झाड़ वृक्ष के पीछे छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास दौड़कर पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर उसे प्यार किया, प्रेम किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बाद में वो बातचीत से उन्हें पता चलता है, वो जानता है कि यही बालक उन्हीं का ही पुत्र है। तो यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये भरत एकांकी में अब हम पाठ का जो सार है, नाटक है तो उसके पात्र है तो बाद में देखेंगे, लेकिन पाठ हमें क्या समझा रहा है, पाठ में क्या क्या है, उसको मैं आपको बताऊंगा, समझ दूंगा, तो आपको सबको समझना है। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ का सार, पाठ क्या कहना चाहता है उसके बारे में सोचो। ठीक है। ऋषि कण्व के आश्रम में रानी जो थी उसको मतलब राजा दुष्यंत ने त्याग कर दिया था। उसी का ही वो पुत्र था, राजा का ही पुत्र था। तो शकुंतला का पुत्र जो भरत है, एक सिंह शावक, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा। वह सिंह शावक के दांत गिनना चाहते। तो आश्रम में रहने वाली तपस्विनियां उसे रोकती है, लेकिन वह मानता नहीं। तब वह दृश्य राजा दुष्यंत वृक्ष के पीछे छिपकर देख रहे हैं। दुष्यंत के मन में बालक के प्रति प्रेम जागृत होता है। एक तपस्विनी खिलौने की लालच देकर, दूसरे खिलौने की लालच देकर सिंह शावक को इससे छुड़वाना चाहती है। बालक बिना खिलौना लिए उसे नहीं छोड़ता। तब वो मिट्टी का मोर मंगाती है। बालक जब सिंह शावक को नहीं छोड़ता, तब एक तपस्विनी बालक को समझाने के लिए राजा दुष्यंत से कहती है, राजा दुष्यंत, ऋषि कुमार सिंह शावक को छोड़ दो, ऋषि कुमार सिंह शावक को छोड़ दो। ऐसा जब राजा दुष्यंत कहते हैं ऐसा जब कहता है तो वह छोड़ देता है। तो तपस्विनी राजा को बताती है कि यह बालक ऋषि कुमार नहीं है, यह तो पुरुवंशी है। राजाओं में जैसे थे ना सूर्यवंशी, जैसे पुरुवंशी है। तो राजा बालक का मोर लाकर उसे देती है और शकुंत लावण्य मतलब पक्षी की जो सुंदरता है वो देखने के लिए कहती है। तो शकुंतला जो शब्द है वो सुनकर बालक को अपनी माँ याद आती है। राजा को भी त्यक्ता शकुंतला, जिसको त्याग दिया है, की कहानी याद आती है। विद्यार्थी मित्रों, सिंह शावक के साथ खेलते हुए बालक की बाह में बंधा एक धागा, काला डोरा खोलकर गिर जाता है, जो कि रक्षा के लिए बंधा है। उसे राजा दुष्यंत उठा लेते हैं। तो तपस्विनियां आश्चर्य में डूब जाते हैं। आश्चर्य में डूब जाना मुहावरा है, आपको अंडरलाइन करना है।
जब पाठ में आएंगे तो आपको देखना है। तो आश्चर्य में डूब जाती है। वे राजा को बताती है कि रक्षाबंधन दूसरा कोई उठाए तो वह धागा सांप बनकर उसे डंस लेता है। ऐसी इसमें शक्तियां है कि उसके माँ बाप के सिवा उसे कोई नहीं उठा सकता। तो इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि आप ही जो भरत है, जो लड़का, वो बच्चा, वो राजा दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है। तो राजा दुष्यंत को इस प्रकार अपना खोया हुआ जो संसार है उसका वो फिर से मिल जाता है और वह स्नेह प्रेम में डूबे जाते हैं और बालक को गोद में ले लेता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम सभी टेक्स्ट बुक खोलेंगे और टेक्स्ट बुक खोल सब अपने पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे और देखेंगे कि ये नाटक में कौन कौन से पात्र है और हमें क्या क्या इसमें से जानने को मिलता है और समझना है। मैंने आपको पाठ का सार बता दिया कि पाठ क्या कहना चाहता है, एकांकी। तो अब हम एकांकी को मैं यहाँ से आपको सुनाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है और उसके जो जो मुहावरे है, जो शब्दार्थ है, उसको अपने नोट में लिखना है। और क्वेश्चन पेपर जब मैं आपको अपने स्टैंडर्ड 1 के ग्रुप में भेजूंगा तो आपको इसमें इसके जवाब लिखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक खोलें और देखें। तो पात्र में बालक, भरत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत, 4 पात्र हैं। दृश्य, जब एकांकी में पर्दा हटता है तो दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में मतलब छिपकर उन्हें देख रहे हैं। ये सीन है। मैंने आपको बोला ना कि सिंह के बच्चे, शावक को, जो बच्चा है उसको घसीट कर लाता है। तो बालक, अरे सिंह तो अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है, उसको क्यों परेशान करता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के साथ समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है, सर्वदमन तो सबका दुख मिटाने वाला। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, हाँ, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा जा रहा है? दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी और तुझे काट लेगी। तो बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का भी मुझे ऐसा ही डर है, मुझे चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। अग्नि के समान दमक रहा मुहावरा है, आपको अंडरलाइन करना है। तो पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह को जो बच्चा है उसको छोड़ दे, मैं तुझे दूसरा खिलौना दूंगी। बालक हाथ पछाड़ रहे, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर ऐसी अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल की को भी लज्जित करती है। जो प्रातः में जो सुबह में जो कमल खिलता है उसको भी लज्जित कर रहे। ऐसा हाथ है राजा के पुत्र का, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह मानो बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया से में ऋषि कुमार को खेलने के लिए मिट्टी का जो मोर रखा है उसे ले आओ। तो पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूँ, और वो चली जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर वो तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत अपने आप ही, इस सुंदर बालक को देखने का मेरा मन कैसे ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंक की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों का मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते तुतले वचन बोलते। बच्चा अपनी काली गीली भाषा बोलते तो सभी माँ बाप को अच्छा लगता है। उसी के बारे में वो सोच रहे हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? बच्चे को डांटती है इधर उधर देखकर। कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके
इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। जो दुष्यंत को देख लेती है तपस्विनी बोलता है कि महात्मा तुम यहाँ आओ और कृपा करके इस बलि बच्चे के साथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत अच्छा हे ऋषि कुमार, तुम तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्वी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है दुष्यंत, सत्य है। उसके काम ही ऐसे साहस के हैं कि यह ऋषि कुमार जान नहीं पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख उसे ऋषि पुत्र माना है। तपोवन में जो रहता है तो उसे मैंने ऋषि कुमार माना है। जब उसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता है कि जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्वी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है दुष्यंत, तुम्हें ऐसा अचंभा क्यों हुआ। दूसरी तपस्वी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। तुमको पहचानते भी नहीं था फिर भी तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। तो दूसरी तपस्विनी बोलती है कि यह पुरुवंशी है। जैसे सूर्यवंशी राजा होते थे ना, हमारे राजा राम सूर्यवंशी थे, ऐसे वो पुरुवंशी का वो बच्चा था दुष्यंत स्वयं से, इसलिए उसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा का पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वे वन में जितेंद्र तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों की नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। दूसरी तपस्वी, हे परदेशी, यह संदेह तब मिट जाएगा तब जब तू जान लेगा कि यह बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से उसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में तो यह बड़े आनंद की बात सुनाई दी। इसे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। तो दूसरी तपस्वी ने बोला, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया, मैं उसका नाम न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, तो यह कथा मुझ पर लगती है, भला इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोड़ लेकर आई। तो पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देख, पक्षी की सुंदरता को देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है संकुतला मेरी माता। दूसरी तपस्वी हंसती हुई, यहाँ तो तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख, शकुंत लावण्य देख, ऐसा कहा। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे या व्याकुल कर रहा है जैसे मुर्ग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। उसी जैसे मुर्ग जब प्यास लगती है तो दौड़ता है और व्याकुल हो जाता है पानी पीने की, इस तरह मुझे भी ऐसा लगा है ये कहानी सुनकर, वृत्तांत सुनकर। तो बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, वो खिलौना ले लेता है। तपस्वी ने घबरा कर, ओ बालक की बात से रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए वो झुकता है। पहले तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, तुम यह कहो कि तुमने मुझसे इसे उठाने के लिए क्यों रोका। दूसरी तपस्विनी, यह रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जो ये धागा बांधता है वो कभी मतलब वो अपराजित नहीं होता, जीतता ही है।
जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दागा दिया। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर उसे कोई दूसरा उठा नहीं सके। दुष्यंत जो और कोई उठा ले तो क्या होगा, पहले तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डंस लेता है और वो मर जाता है। दुष्यंत तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? तो पहले तपस्वी ने बोलती है अनेक बार, मैंने बार बार देखा है। दुष्यंत तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में लेता है और पर्दा गिरता है। तो हमें इस पाठ से राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो प्यार के बारे में, प्रेम और जो उसने त्याग दिया था उसका मिलन के बारे में मिलता है, और अपना बच्चा उसके मिल जाता है और पूरा संसार उसे फिर से मिल जाता है। तो स्नेह प्रेम से डूबा ये एकांकी बहुत अच्छा था। आप सबने भी मैंने जो पढ़ा सुना और आपको सुनाया वो आपको समझना है, और उसके जो आंसर और खाली जगह है जो मैं आपको दूंगा वो आपको नोट में लिखना है। थैंक यू।